वेलकम टू फाइडुकेट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डेरिवेशन क्या है? स्नेल्स लॉ यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या करेंगे, स्नेल्स लॉ को ड्राइव करेंगे। किसको इस्तेमाल करके? हाइगन प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके। तो देखते हैं हम लोग स्नेल्स लॉ को कैसे ड्राइव किया जाता है यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। तो ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो रे क्या है, इस तरह से ऐसे इंसिडेंट हो रहा है और इस तरह से रिफ्रैक्ट हो रहा है। अब ये जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। तो यहाँ पे सब चीज़ हमने लिख दिया है। ए बी बेसिकली क्या है? इंसिडेंट वेव फ्रंट है। सी डी क्या है? हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। V1 क्या है? इस मीडियम में क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। और V2 क्या है? इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है। कैसे ड्राइव करेंगे हम लोग वो देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेव फ्रंट क्या हो रहा है, बेसिकली ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वेव फ्रंट यहाँ पे टक्कर खा रहा है, मतलब ये जो मीडियम है उसके सरफेस पे यहाँ पर टक्कर खा रहा है। और टक्कर होने के बाद क्या हो रहा है? ये रिफ्रैक्ट होके ऐसे जा रहा है। और यहाँ पर इसका जो वेव फ्रंट है, ये जो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या हो रहा है? अभी इसी मीडियम में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, ये जो पॉइंट है बी पॉइंट है, जितने टाइम में यहाँ से यहाँ आएगा उतने ही टाइम में क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा। अब हम इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे कि इस मीडियम में बी यहाँ से यहाँ जाएगा, सी तक जाएगा, और ये पॉइंट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? डी पॉइंट तक जाएगा। तो इन दोनों केसेस में बेसिकली क्या होगा? टाइम सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या लिख सकते हैं कि टाइम जो होगा वो क्या होगा? टाइम कहाँ से कहाँ जाने में? बी से सी तक जाने में जो टाइम होगा वो बेसिकली क्या होगा? इक्वल होगा किसके? टाइम ए से डी तक जाने में। अब यहाँ पे आपको पता होगा कि टाइम बेसिकली क्या होता है? डिस्टेंस बाय वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर B से C की हम बात कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना है? ये हमारा कितना है? BC। और वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा है? इसमें वेलोसिटी कितना है लाइट का? V1। और इसमें कितना है? V2। तो क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ जा रहा है तो डिस्टेंस कितना हो गया? AD। और इस केस में वेलोसिटी कितना है? V2। अब हमें क्या करना है, जो BC और AD है उसको क्या करना है? AC के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे हम लोग वो देखते हैं। आपको पता होगा कि जो इंसिडेंट रे होता है और नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब आपको पता है कि ये एंगल क्या है? यहाँ से यहाँ कितना है? 90 है। ये हमारा आई है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। और हमें ये भी पता है कि ये एंगल कितना है? 90 है। और उसमें से ये 90 माइनस आई है तो ये कितना बच जाएगा? आई। सिमिलरली हम इसको भी इस तरह से कर देंगे। ये रिफ्रैक्ट हो रहा है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। और हमें पता है कि ये एंगल कितना है? 90 है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि ये एंगल कितना है? 90 है। और उसमें से ये कितना है? 90 माइनस आर। तो ये कितना बच जाएगा? आर। अब हमें पता है कि ये एंगल कितना है? आई। और ये एंगल कितना है? आर। अब हम लोग बात करेंगे साइन आई की। तो साइन आई कितना होगा? साइन हमें पता है, साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? BC। हाइपोटेनस कितना है? AC। तो यहाँ से BC कितना आ जाएगा हमारा? AC साइन आई। एंड हम फिर निकालेंगे क्या? साइन R। तो साइन R बेसिकली क्या होगा? साइन R क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा? AD बाई AC। तो यहाँ से हमारा AD बेसिकली क्या आ जाएगा? AC साइन R। इसको हम बेसिकली क्या करेंगे? इसमें इस्तेमाल करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम BC को क्या पुट कर सकते हैं? AC साइन I डिवाइडेड बाय V1 इज इक्वल टू क्या होगा? अगर हम AD का वैल्यू देखें तो AD का वैल्यू क्या है हमारा? AC साइन R डिवाइडेड बाय V2। तो AC क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या आ गया? V2 साइन I इज इक्वल टू V1 साइन R। और हमें यह भी पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो कि म्यू होता है, वो बेसिकली क्या होता है? C बाय V होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? V को क्या लिख सकते हैं? V को हम क्या लिख सकते हैं? C बाय म्यू। तो यहाँ पर हम V1 को क्या लिख सकते हैं? V1 को क्या लिख सकते हैं? C बाय म्यू 1। एंड V2 को क्या लिख सकते हैं? C बाय म्यू 2। इसका वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हमारा V2 क्या हो जाएगा? C बाय म्यू 2। ये हो जाएगा साइन आई इज इक्वल टू V1 कितना है हमारा? C बाय म्यू 1। ये कितना हो जाएगा?
साइन आर। तो यहाँ से सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। यही रिलेशन क्या था, करना था हमें, ड्राइव करना था। यही क्या है, स्नेल्स लॉ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।